श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल रित भजन संग्रह में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा 16वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की अद्भुत कथा सुनो जो महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को सुनाई थी। गरुड़ जी ने भगवान हरि की आज्ञा से सुदेव ब्राह्मण को समझाते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यद्यपि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है, फिर भी भगवान की कृपा से मैं तुम्हें अपने अंश से एक पुत्र देता हूँ। परंतु ध्यान रहे, यह पुत्र तुम्हें सुख के साथ साथ दुख भी देगा। गरुड़ जी ने आगे कहा, मनुष्य का जीवन जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। इस नश्वर शरीर को पाकर जो व्यक्ति भगवान हरि का स्मरण करता है, वही वास्तव में धन्य है। संसार सागर से पार लगाने वाले केवल भगवान ही हैं, अतः उनके स्मरण में स्थित रहो। इसके पश्चात भगवान हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ को चले गए और सुदेव अपनी पत्नी गौतमी के साथ प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। कुछ समय बाद गौतमी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम शुकदेव रखा गया, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तेजस्वी और मन को आनंद देने वाला था। समय के साथ वह बालक बड़ा लगने लगा और उपनयन संस्कार के बाद वेद अध्ययन में प्रवृत्त हुआ। उसकी बुद्धि तीव्र थी और उसने शीघ्र ही संस्कृत विद्या प्राप्त कर ली थी। एक दिन महान तेजस्वी देवल ऋषि वहां पधारे। सुदेव ने उनका आदर सत्कार किया। बालक को देखकर देवल ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुदेव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हारा पुत्र गुणों का भंडार है, बुद्धिमान, विनीत और वेदों का ज्ञाता। किंतु कुछ क्षण बाद देवल ऋषि गंभीर हो गए और बोले, इस बालक में एक दोष है। उसकी आयु अल्प है, या 12वें वर्ष में जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनते ही सुदेव और गौतमी शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े। सुदेव विलाप करने लगे। तब धैर्य धारण कर गौतमी ने अपने पति को समझाया, हे स्वामी, जो होना निश्चित है उससे भय करना व्यर्थ है। संसार में राजा नल, राम, युधिष्ठिर जैसे महान पुरुषों ने भी दुख भोगे हैं, इसलिए शोक को त्याग कर भगवान हरि का स्मरण कीजिए, वही हमारे रक्षक हैं। पत्नी के इन धैर्यपूर्ण वचनों को सुनकर सुदेव ने अपने मन को स्थिर किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाकर पुत्र वियोग के भय को त्याग दिया। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी ना कभी। मन धीर धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी ना कभी। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, गंगा में नहीं, यमुना में नहीं,
सरयूं में मिलेंगे कभी न कभी, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं, खलिहानों में नहीं, बागों में नहीं, कलियों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मथुरा में नहीं, गोकुल में नहीं, मथुरा में नहीं, गोकुल में नहीं, मेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी, मेरे मन में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीरे धरो घबराओ नहीं, मन धीरे धरो घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।